गुरु को सेवा की कोई जरूरत नहीं होती। गुरु के दोनों अर्थ हो गए। बाहरी गुरु माने सगुण देहधारी ज्ञानी तत्वदर्शी जो आपको आत्मज्ञान में सहायता दे, और गुरु माने जो भीतरी अर्थ है आत्मा। बाहरी हो कि भीतरी हो, गुरु आपसे कोई सेवा नहीं मांगेगा। जो आपसे सेवा वगैरह मांग रहा है वो भी तो आप पर ही आश्रित हो गया, वो गुरु क्या हो गया। गुरु के सेवा का वास्तविक अर्थ होता है अपनी सेवा। क्योंकि गुरु एक बस मामले में असहाय होता है, वो ये कि वो आपकी सहमति की प्रतीक्षा करता है, आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस मामले में उस बेचारे के पास कोई ताकत नहीं होती। सब कुछ बता देने के बाद भी आप अगर उल्टी चाल चल रहे हो तो गुरु बस निरुपाय असहाय होकर के आपको देखेगा। वो आपका कान पकड़ के आपको मजबूर नहीं कर सकता कि सीधे चलो। एक यही विवशता होती है। तो गुरु की सेवा का अर्थ होता है उसको अपनी सेवा करने से न रोकना। हमने कहा उसके रास्ते में बाधा रोड़ा न बनना। उसका रास्ता यही है, वो आपकी सहायता करना चाहता है, उसे सहायता करने दीजिए। यही गुरु की सेवा है। वरना ये बड़े अभिमान की बात हो गई, बहुत जबरदस्त अहंकार हो गया कि हम जा रहे हैं गुरुजी की सेवा करने। चाहे वो गुरुजी बाहर वाले हो देहधारी, चाहे वो गुरुजी आत्मा हो। आप कौन हो उसकी सेवा करने वाले? कौआ चला हंस की चाल। चींटी भगी जा रही थी, क्या हो गया? बोली कुछ नहीं, हाथी फिसल के गिर पड़ा है। थोड़ा ऐसे जा करके कंधा मारेंगे, खड़ा करेंगे उसको। पहली बात तो ये है कि गुरु को सेवा की कोई जरूरत नहीं होती, चाहे वो बाहर वाला ज्ञानी हो, चाहे वो भीतर वाली आत्मा हो, उसको सेवा की कोई जरूरत नहीं होती। चूंकि उसे सेवा की अब जरूरत नहीं है, इसीलिए तो वो ज्ञानी है। अभी उसे सेवा की अगर जरूरत है ही तो वो काहे का ज्ञानी हो गया? गुरु के साथ सहकारिता का रिश्ता नहीं होता है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हमने कहा था गुरु प्रकाश होता है। आप प्रकाश की क्या सहायता कर सकते हो? प्रकाश आपकी सहायता मांग रहा है, वो एक अलग आयाम की चीज है। आप प्रकाश की यही सहायता कर सकते हो कि जब वो पड़े तो आंखें न भींच लो। प्रकाश आ रहा है, प्रकाश ही क्या सहायता करोगे? वो आपके बस का ही नहीं है, उसका स्वभाव दूसरा है। किसी भी तरीके से आप प्रकाश की कोई मदद कर सकते हो? हाँ, ये मदद कर सकते हो कि अपनी खिड़कियां ना बंद कर लो। सूरज तो उगा है, पर वो इस मामले में बेबस है। इतना बड़ा सूर्य है, वो भी विवश है। आपने अपनी जरा सी खिड़की बंद कर ली, सोचो इतना बड़ा सूर्य बेबस हो जाता है। यही गुरु की मजबूरी होती है। शिष्य की खिड़की खुली रहेगी कि नहीं खुली रहेगी, ये तो शिष्य का अपना निजी फैसला है। इसमें गुरु का प्रकाश कोई जोर आजमाइश नहीं कर सकता। भोर हो गई, यहां तक हो सकता है कि सर पे चढ़ाया हो, इतने भर से पक्का हो जाता है क्या कि आप उठ बैठे हैं? देखो बेबसी सूरज की। बड़े बड़े कवियों ने बड़ी बड़ी कविताएं लिख दी यही बताने के लिए कि उठो। बड़ी मेरी एक पसंदीदा कभी कविता होती थी, न जाने कहां से अभी कौंध गई।
बीते विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी।